हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओम पुत्री टैरेट में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए नवंबर मंथ की प्रेडिक्शन। नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या प्रेडिक्शंस हमें कार्ड्स के जरिए देखने मिलेगी। हम पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे और उसके बेस पे हम देखेंगे कि आपको और क्या क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्या क्या सजेशंस मिल रहे हैं, क्या क्या लाइफ में सरप्राइजेस आने वाले हैं। तो मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे एक ऑप्शंस दे रखे हैं, 3 पेबल्स। एक है सिट्रीन, दूसरा है रोज क्वार्टर्स एंड तीसरा है लैपिस lazuli। तो आप सभी लोग अपनी इंट्यूशन के हिसाब से कोई एक पेबल्स चूज कर लीजिए। सो फाइल नंबर 1 एंड दिस इज फाइल नंबर 2 एंड दिस इज फाइल नंबर 3। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी उसके पहले 1 मिनट मेडिटेट कर लीजिए और डिसाइड कर लीजिए अपनी एनर्जी उस फाइल में क्लेम कीजिए, तभी मैं रीडिंग को और एक्यूरेट तरीके से बता पाऊंगी। तो चलिए फाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो फाइल नंबर 1। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा तो चैनल और बढ़ेगा, फिर मैं और वीडियोस लाते रहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उन्हें क्या मैसेजेस मिलने चाहिए, एक्यूरेट मैसेजेस दीजिए और गाइडेंस दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो फाइल नंबर 1 ऐसे रख लेती हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद। आपके करंट एनर्जी के हिसाब से मुझे ये चैनल हो रहा है कि आप ना किसी चीज से मूव ऑन हुए हो जाए अभी अभी। ये मूव ऑन मुझे रिलेशनशिप का भी दिख रहा है। लवर्स का कार्ड है तो फॉर श्योर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में मूव ऑन हुआ है, आपने किसी ब्रेक थ्रू से गुजरा है, खुद को बहुत संभाला है आपने। और जैसा मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ ना जैसे बहुत बिट्रे फील हुआ था। आप बहुत ही ज्यादा विश्वासघाती टाइप फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपके साथ बहुत किया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इन दिनों आप कुछ सत्य से गुजरे हो, कोई ऐसा सत्य जो आपके सामने आ गया हो, आपको कुछ पता चल गया हो, लेकिन आपने क्या किया ना, उसको बहुत ही ब्रेवली ओवरकम किया, एक सोल्जर की तरह। और आगे जिस तरह आप बढ़े हो, बहुत ही मैच्योर डिसीजन के साथ आगे बढ़े हो कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मुझे अभी उस बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना। उसने जो किया सो उसका कर्मा, मैं जो करूंगा वो मेरा कर्मा। और अब इतना आगे बात बढ़ा के या किसी के लिए ग्रजेस पाल के मैं क्या ही कर लूं। तो आपने ये बहुत प्यारा डिसीजन लिया है कि आपने ग्रजेस नहीं पाले। जो इमोशनल बैगेज होते हैं ना पिछले वाले, आपने वो अपने साथ ऐसे पिटारा लेके नहीं घूम रहे हो आप। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पुराने दर्दों को नहीं सुना रहे हो लोगों को, नहीं बोल रहे हो किसी को कि देखो यार। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मैंने देखा है कि उसी दुख का रोना रोते रहते हैं, उसी की बातें करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ वो गलत हो गया। और वो क्यों करते हैं ना, क्योंकि देखो, कुछ लोग होते हैं जो सिंपैथी के लिए करते रहते हैं, एक ही चीज का रोना रोना, एक ही चीज का रोना रोना। बट मैं आप में इतनी प्यारी अंडरस्टैंडिंग और इतनी प्यारी मैच्योरिटी देखती हूँ कि आपके साथ जैसे बुरा भी हो गया ना, तो आपने बहुत आसानी से बोल दिया कि ओके, होता है, लाइफ है, मूव ऑन गोज ऑन, ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या। और आपने बस जैसे अपने आप से एक सवाल पूछा हो कि ठीक है, हो तो गया, अब मैं सीख गया हूँ, इस चीज से लेसन सीख रहा हूँ, अब बताइए मैं आगे कहाँ जाऊँ, या मैं आगे जाने के लिए तत्पर हूँ।
और मैं आगे बढ़ गया। सॉरी, मुझे थोड़ी खांसी है तो देख लेना। तो आप आगे तो बढ़ गए, और मैं देख रही हूँ कि आपने वो सारे ग्रजेस पीछे ही छोड़ दिए, सारे बुराइयां, सारी नफरत सब पीछे छोड़ के आप आगे बढ़े हो कि मुझे किसी के लिए कोई बैर नहीं रखना। मैं अब फिर से फ्रेश मूड के साथ और साफ दिल के साथ आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। और आप मुझे दिख रहे हो कोई नई शुरुआत करते हुए, कि अब आप अपनी जिंदगी में फिर से नई शुरुआत कर रहे हो। आप चाहते हो कि चलो ठीक है, हो गया रोना धोना जितना होना था, अब नई शुरुआत में मैं हंसूंगा, खेलूंगा, मस्ती करूंगा, और जिंदगी में और क्या क्या ब्लेसिंग्स है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होऊंगा। तो ये नवंबर मंथ जो है ना, आई एम सॉरी, ये आपके लिए अ, एक नई बिगिनिंग लेके आएगा। एक नई बिगिनिंग जो कि बहुत ही प्योर होगी, बहुत ही रोमांटिक भी कह सकते हो। आपकी लाइफ में कोई एंटर भी कर सकता है, और ये पर्सन आपका सोलमेट भी हो सकता है, जिससे आप मिलकर ना मतलब पीस महसूस करोगे। जैसे एक आत्मा की शांति होती है ना, जिससे मिलकर ही ऐसा फील हो जाता है कि वाह, सुकून मिला। अब चलो इससे बात करता हूँ तो ये मुझे समझता है या समझती है। ऐसा पर्सन आपको मिलने वाला है जो आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपको समझेगा। फैमिली कार्ड भी दिख रहा है मुझे, बहुत सारे लोगों के रिश्ते भी पक्के होने वाले हैं इस नवंबर महीने में, तो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। करियर के हिसाब से देखूँ तो किसी की शायद हो सकता है जॉब छोटी होगी, या हो सकता है उसी जॉब में रहते हुए अम, आपको किसी जॉब का ऑफर आया होगा, नई जॉब का, किसी को फॉरेन कंट्री से आया होगा, किसी को अदर कंट्री से आया होगा, किसी को अदर स्टेट से आया होगा। तो आपको मैं वो ऑफर एक्सेप्ट करते हुए देख रही हूँ, मतलब बढ़ते हुए देख रही हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे काम कर लिया, अब मेरी नई प्रोग्रेस हो रही है, अब मैं नई ऊंचान ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए रेडी हूँ। और आपको मैं देख रही हूँ कि आपको डर नहीं है, यू आर रेडी टू फेस द चैलेंजेस। आप चाहते हो कि हाँ मेरी जिंदगी में कुछ नया हो, आई एम फुल ऑन रेडी फॉर दैट। और यकीन मानिए तो उसमें मैं आपको ग्रोथ करते हुए भी देख रही हूँ। आपके पास अबंडेंस भी बहुत ज्यादा आएगा, इतना ज्यादा राजा की जिंदगी होगी आपकी कि अगर लड़कियां हैं तो ऑब्वियसली महलों की रानी की तरह जिंदगी होगी। आप अपने, और मैं ये चीज देख पा रही हूँ कि ये चीज आप अपने दम पे करोगे। ऐसा नहीं कि आपकी थाली में परोस के दे दिया गया और आपने कर लिया और बस बोलते हैं चमत्कार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो खुद उसके लिए। आप में वो जुनून है, आप में वो पैशनेट है कि आप ना जैसे बस हर ढाल, मतलब हर तकलीफों को, हर संघर्षों से लड़ते हुए बस चले जा रहे हो कि मैं अब तेजी से अपनी मंजिल बनाऊंगा, अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। और लव लाइफ के लिए तो मैं इतना ही बोलूंगी कि जैसे आप एक ब्रेक थ्रू से गुजरे हो, तो उससे ना आपने बहुत कुछ सीखा। आपने समझा कि इससे मुझे क्या सीखने मिलता है। चलो दुख तो मिल गया, दुख तो एक तरफ है, बट क्या अच्छाइयाँ भी थी, आपने क्या किया उस रिलेशनशिप से, कुछ अच्छाइयाँ निकाली, कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाले, और उससे आपने सीख के अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाया। और वो बेटर पर्सन को आपको खुद ही हील करना है। और मैं देख रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जो वो भी आपको हील करेगा, वो भी आपको इनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, ओवरकम करने के लिए। और आप जब देखना, आपको उनसे मिलकर ही ना एक ऐसी वाइब आएगी कि यस, यही तो चाहिए था, यही तो मैं चाहती थी या चाहता था, कि समझे, अंडरस्टैंड करे, जहाँ बोलने की जरूरत ना हो। आप समझोगे वो एक पार्टनर आपकी लाइफ में आने तो वाला है। फैमिली से रिश्ते तो मैंने जैसे पहले ही बता दिया, बहुत लोगों के रिश्ते पक्के होने वाले हैं। और कुछ लोगों की जो लव मैरिज है, जो मुझे ऐसा मतलब लव मैरिज, आई एम सॉरी, बट लव रिलेशनशिप जो बहुत टाइम से पेंडिंग थे, सॉरी, पेंडिंग से मेरा मतलब है कि
जिनका कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, कोई सुलह नहीं हो पा रही थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के बहुत सालों से रिश्ते चल रहे हैं लव के, और वो बोल रहे हैं कि पापा मानेंगे मम्मी मानेंगे तभी करेंगे, या फिर फैमिली का प्रॉब्लम आ रहा है यार फैमिली मनाते हैं। तो वो मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है कि फाइनली अब पेरेंट्स आपके एग्री करेंगे और अब आपकी शादी के लिए वो मानेंगे। तो ये नवंबर की ब्लेसिंग्स तो आपके लिए एकदम एक्यूरेट होने वाली है कि होगा, लाइफ में ये होगा। आपको करना ये है कि ज्यादा से ज्यादा ना अभी फिलहाल इन दिनों येलो कपड़े पहनिए, येलो क्लोथ्स। और देखिए आपकी किस्मत, आपने पाइल नंबर 1 चूज किया, सिट्रीन को चूज किया जो कि येलो सिट्रीन है। आपके कार्ड में भी पूरी तरह येलो है, जॉय, वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स है। सो आई कैन फील दैट कि आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आने वाली है। अट्रैक्ट करोगे आप लोगों को, आप ऐसी महफिल को अट्रैक्ट करोगे जहाँ पे ना खुशियां ही खुशियां होगी, हैप्पी हैप्पी होगे। आप इतने हैप्पी रहने वाले हो कि आपके साथ जो भी हुआ पिछले कुछ टाइम में आप वो सब भूल जाओगे, उसे एक लेसन्स की तरह लेके आगे बढ़ोगे। करियर में तो ग्रोथ देख ही पा रही हूँ, लव लाइफ में भी ग्रोथ है। और कुछ अगर हम देख सकते हैं तो मैं थोड़ा ऑरिकल कार्ड्स पे करना चाहूंगी। वैसे जिन जिन की लाइफ में नए लवर्स आने वाले हैं उन सबको तो ऐसा पार्टनर मिलने वाला है, डैम श्योर, जो जिन्हें पाकर ना उन्हें ऐसा लगेगा कि फाइनली आई मेट दैट पर्सन, कि हाँ चलो ये तो मुझे समझता है। नया रिलेशनशिप, नया प्यार चलने वाला है। वाइस, विश वाइसली, मैनिफेस्टेशन एंड प्योरिटी। आई डोंट नो आपको कार्ड दिख रहे हैं या नहीं। सो वाइस, सॉरी, विश वाइसली, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. So यहाँ पे एंजल्स आपको कह रही है कि अपनी विशेस को बहुत ही वाइज तरीके से मानिए। और मैनिफेस्टेशन तो मैंने जैसे ही आपको बोला कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक अच्छा लवर ही मैनिफेस्ट कर रहे थे, कि मुझे एक ऐसा लवर चाहिए जो आपको समझे, आपको पहचाने, आपको गुड वाइब्स दे। तो वो मैनिफेस्टेशंस आपकी कंप्लीट होने वाली है। और विश आपको वाइसली मांगने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कभी कभी ना हम कम मांग लेते हैं भगवान से। हम कहते हैं कि यार भगवान हमने तो इतना देख लिया, और प्लीज इतना ही ठीक कर दो, थोड़ा सा इतना ही कर दो प्लीज भगवान, यही बहुत है। तो वो नहीं कहना है आपके लिए। तो भगवान ने जैसे दरवाजे बहुत ज्यादा बड़े खोल रखे हैं, दरिया दिल खोल रखा है, और भगवान आपसे कह रहे हैं कि बस इतना ही, आप मुझसे इतना ही मांगोगे। तो मांगना है तो वाइजली मांगो। और कभी भी ना किसी चीज के लिए जैसे पर्टिकुलरली मत मांगा करो। जैसे हम क्या करते हैं ना, कभी कभी दुआओं में किसी पर्सन का नाम लेके बोलते हैं कि हे भगवान मुझे ये पर्सन दिला दे, हे भगवान मुझे उससे प्यार है, मुझे वो दिला दो। सो नेवर आस्क फॉर दैट, क्योंकि हो सकता है कि वो पर्सन आपको डिजर्व ही ना करता हो। तो वाइसली इस तरह से मांगो कि हे भगवान, आई एम रेडी एंड आई एम ओपन टू रिसीव लव। मेरे नसीब में जो मेरे लिए सबसे प्यारा पर्सन होगा, सबसे बेस्ट, सबसे डिजर्विंग पर्सन होगा, आप उसे ही भेजिए। तो आप देखिएगा कि जो सबसे डिजर्विंग होगा ना वो आपको मिलता जाएगा। वो नहीं जिसकी आपकी जरूरत है। हाँ, अगर वो डिजर्विंग है आपको तो वो भी मिलेगा, लेकिन हम नहीं जानते ना हमारे सबसे बेस्ट क्या है। सबसे बेस्ट तो गॉड ही जानते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास हीरा पड़ा हो और आप बोल रहे हो कि भगवान प्लीज मुझे सोना दे दो। तो इसलिए वाइजली मांगिए, गॉड को बोलिए भगवान आपको जो अच्छा लगता है मेरे लिए सबसे बेस्ट, मैं वो मांगूंगा। प्योरिटी से ये बोला जाता है कि ऑलवेज ट्रस्ट द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। आपको क्या करना है, कोई भी जो सवाल है
उसको प्योरिटी के साथ पूछना है। जैसे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारे ब्रेक थ्रू से गुजरे होंगे, किसी तरह का, किसी को जॉब में प्रॉब्लम आई होगी, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई होगी, किसी को फैमिली में आई होगी, किसी को रिलेशनशिप में आई होगी, लेकिन आपने ओवरकम बहुत अच्छे से किया है मैच्योरिटी के साथ। अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने ग्रजेस तो नहीं पाले, लेकिन कभी कभी मन में अकेले में आपको ये सवाल शायद सताता हो कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, मुझे क्यों ये किया गया। तो वो कह रहे हैं कि अपने अंदर, हाँ, जैसे सवाल आ गया आपके अंदर कि मैं ही क्यों, तो आप कभी भी वो वाली प्रॉब्लम को नेक्स्ट रिलेशनशिप में जज मत करना। नेक्स्ट रिलेशनशिप में आप हमेशा प्योरिटी दिखाना, एक नयापन ही दिखाना। ऐसा नहीं सोचना कि अरे ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, आप मुझे मत समझाइए। ये कभी नहीं करना। नए लोग, नया एक्सपीरियंस, नया मोमेंट, हर चीज नया है। तो वहां पे आपको प्योरिटी लानी है, उसको भी रिसीव करना है, ओपन रखना है उसके दरवाजे। मन में ये नहीं रखना है कि अरे यार ये तो मेरे साथ पहले भी हो गया था, तो ये भी शायद फेंक रहा होगा या फेंक रही होगी। ये नहीं लानी है। मन को एकदम प्योर रखो। जितनी शुद्धता में आप उतरोगे, उतना ज्यादा आप ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे। ओके, सो फाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो, फाइल नंबर 2। सो जिन किसी ने भी चूज किया है ये रोज क्वार्टर्स, उन सभी की हम अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि नवंबर मंथ में आपके लिए क्या न्यू होने वाला है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। सो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल्स, प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए नवंबर मंथ कैसा जाएगा। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस मैसेजेस क्या आ रहे हैं, प्लीज बताइए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, सो फाइल नंबर 2 आपकी तो, जैसे पहला कार्ड ही न्यू बिगिनिंग का आ गया है। जैसे आपकी जिंदगी में आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ तो चमत्कारी, कुछ तो कलाकारी कर रहे हैं आप। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कलाकारी आपकी बहुत दिनों से चल रही है। जैसे ना, बहुत महीनों से आप प्रयत्न कर रहे थे इसे पूरा करने का, संपूर्ण करने का। जैसे कोई एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है कि बहुत टाइम से आप उस पे अपना फोकस लगा रहे थे। आपने बहुत मेहनत की किसी चीज के पीछे। वो कोई जॉब हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी एक ऐसा मसला जो आप ना बहुत ही टाइम से जिसके लिए एफर्ट ले रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहे थे, और इतना एफर्ट कि कभी कभी आप जैसे गिव अप की सिचुएशन पे आ जाते थे कि बस अब मुझसे नहीं होता, अब मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर आप अपने आप को उठाते थे, फिर आप अपने आप में धैर्य रखते थे, बहुत ही संयम से काम लेते थे। और मैं देख रही हूँ आपको बहुत ही कामली अपने आप को संभालते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब शायद आपको इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि ना उस समय आपके पास कोई था नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगा ये सब आपको अकेले ही संभालना पड़ा, जैसे कोई घर की जिम्मेदारी भी हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि कोई सपोर्ट करने को नहीं था उस वक्त। इसलिए नहीं कि लोग, एक होता है ना कुछ लोगों के, जैसे बोलते हैं ना कि यार घर का बड़ा बेटा है तो जिम्मेदार तो बनना ही पड़ेगा। जैसे एक अलग ही प्रेशर में जी रहे थे आप। और वो जो चल रहा था आपके मन में वो सिर्फ आप ही जानते हो। आप ना किसी से बोल पा रहे थे, ना अपनी तकलीफ शेयर कर पा रहे थे।
और उस वजह से ना आप और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ ना, जब तक आप नहीं बोल रहे थे तब तक मतलब बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहे थे। अब आपने ये चीज़ जाना है और समझा है कि बोलना भी ज़रूरी है। मैं कहाँ स्टैंड लेता हूँ, मेरी बात को आगे रखना भी ज़रूरी है, ये आपको समझ में आ गया है। और आप बहुत ही प्यारे तरीके से उस चीज़ को एक क्लेरिफिकेशन दे रहे हो, उस चीज़ को एक आगे आके खुल के बोल रहे हो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अब वो जो बहुत टाइम से चल रहा था, बहुत महीनों से चल रहा था, वो मैं देख पा रही हूँ कि सुलझ रहा है अब। जैसे आपको भी समझ में आ रहा है कि हाँ, कम्युनिकेशन एक की है, जो आप अब तक नहीं कर पा रहे थे इस डर के मारे कि शायद उसको बुरा लग जाएगा, शायद जैसे कोई ज़िम्मेदारी थी जो आपको बाँधे हुए थी। जैसे एक अगर आप मान लो जॉब कर रहे हो, जहाँ आपको वहाँ का माहौल पसंद नहीं है, वहाँ का बॉस पसंद नहीं है, वो आपको कलीग्स पसंद नहीं है, बट आप फिर भी उस जॉब को कर रहे थे, जस्ट बिकॉज़ कि अरे यार घर की ज़िम्मेदारी है, नहीं छोड़ सकता, नहीं कर सकता। तो जैसे अब आपने कदम उठाया हो कि ओके ठीक है, ज़िम्मेदारी एक तरफ, लेकिन मैं अब नहीं झेल सकता ये चीज़। और जब आपने उस चीज़ को ना बोला है, हटाया है उस चीज़ को कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, तो आपने एक नया रास्ता खोला है यूनिवर्स के लिए कि हाँ, अब वो दूसरा डोर खुल रही है आपके लिए। तो इस नवंबर मंथ में आपके लिए न्यू इनकम देख रही हूँ मैं। आपने जो भी कर्जे ले रखे थे अब तक किसी लोगों से, वो उतरते हुए देख रही हूँ। बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपने लास्ट कुछ मंथ्स में देखी है, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। कुछ लोन भी दिख रहा है मुझे किसी तरीका का जो आपने ले रखा था और चुका नहीं पा रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इस नवंबर मंथ में ना मैं उसको धीरे 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 पूरी तरह तो नहीं बोलूंगी, लेकिन धीरे धीरे आप उसको कर्जा भी हटाते जा रहे हो और एक नई इनकम आपके पास आ रही है। और ये सब हुआ है आपकी एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से कि आपने स्टैंड लिया। क्योंकि अगर आप ये स्टैंड ना लेते तो आप अभी भी वहीं फंसे होते, अभी भी आप वही बोझ ढो रहे होते। लेकिन अब जैसे मैं आपके अंदर एक नया जोश देख रही हूँ, एक नई सपने बोलते हैं जैसे नया जोश कि अब मुझसे बहुत हो गया, अब मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं खुद 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 ही कुछ करके दिखाऊँगा, दूसरा कुछ करूँगा, बट ये मेरे से नहीं होता अब। ये जैसे आपने बोल दिया हो। और जब आप क्या होता है ना किसी चीज़ को नेगेटिव चीज़ बोलो या टॉक्सिसिटी बोलो, जब आप किसी चीज़ से खुद ही नहीं निकलना चाहते, तो यूनिवर्स कहाँ से आपको दूसरा रास्ता खोलेगा? क्योंकि आप खुद ही फँसे हो उसमें, आप खुद ही नहीं निकलना चाहते। लेकिन आपने इस बार खुद को निकाला है कि ओके आई एम रेडी, बताओ क्या करना है। सॉरी, खांसी है। तो ये जो आपका ब्रेव नेचर है, जिससे आपने निकाला है कि ठीक है, अब बताओ आई एम रेडी, अब क्या करना है बताओ। इसी सवाल के बाद जैसे आपने यूनिवर्स को खुद बोल दिया हो कि ठीक है खोलो मेरे लिए दरवाजा, मैं रेडी हूँ आने के लिए। और यही इसके बाद आपके नवंबर में देखिएगा आप कि नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, कुछ नया इनकम आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई नई जॉब ऑफर ले सकते हो। रिलेशनशिप के बारे में मैं उतनी कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहे अभी फिलहाल, क्योंकि मुझे ना ज़्यादातर इसमें अभी फिलहाल करियर फाइनेंस यही दिख रहा है। रिलेशनशिप की रीडिंग्स के कुछ मैसेजेस मिले थे मुझे फाइल नंबर 1 में, लेकिन इसमें उतने नहीं मिल रहे। बट जो कुछ मिल रहा है वो मैं बता रही हूँ कि अंडरस्टैंड करने के लिए एक एक लेवल बनाइए आप किसी भी रिलेशनशिप में। जैसे एक बाउंड्री होती है ना कि कभी कभी हम किसी को समझाने के लिए उस लेवल तक चले जाते हैं कि जो हमारा लेवल भी नहीं। कभी हमने जोर से चिल्ला दिया, कभी हमने डांट दिया, कभी हमने किसी के हाथ पैर जोड़ लिए कि भाई तू मेरी बात समझ।
तो आपको ना अपना एक लेवल सेट करना है, एक बाउंड्री सेट करनी है कि किसी के अगर मनाना है, किसी को अगर समझाना है तो इस हद तक ही समझाना है। किसी का अगर सुनना है तो सिर्फ इस हद तक ही सुनना है। उसके बाद अगर वो बंदा नहीं समझता है, उसको प्यार से एक बार बैठाइए, उसको समझाइए, प्रॉपर कम्युनिकेशन कीजिए, कामली, पेशेंसली। आपको एक दायरा बनाना पड़ेगा, एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि बस उसके आगे उसका लेवल अगर बढ़ता है, जैसे सामने वाला अगर आपसे कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो आपके सहन के बाहर है, जो आपको लगता है कि अब आप गुस्से में आ सकते हो, तो आपको तभी बोल देना है उसी वक्त पे कि सी, आई एम वेरी पेशेंस राइट नाउ। इतने पेशेंसली, इतने कामली मैं अगर बात कर रही हूँ तो आप भी उतने कामली बात कीजिए। या सॉरी या हो सकता है कि आप आपा खो रहे हो, तो आपको खुद पे नियंत्रण रखना है कि नहीं, सामने वाला, अगर सामने वाला सुन रहा है तो ठीक है, मैं भी प्यार से ही बात करूंगा। तो रिलेशनशिप में ना मुझे सुलझाव आता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप का फिलहाल मुझे यही मैसेजेस मिल रहा है कि सुलझाव आएगा, थोड़ा सा, वो भी बातों से आएगा। जब तक बातें नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। थोड़े से फिर वही चलता रहेगा कि आप अंदर ही अंदर, वो भी घुटता रहेगा, वो भी घुटती रहेगी, बट जब तक आप बात करके क्लियर नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। सो बैक टू दैट मैसेजेस जो मुझे मिल रहे थे, चैनल हो रहे थे। तो जिन किसी की भी लाइफ में कुछ नया आने वाला है, एज एन करियर बोलो, एज एन जॉब बोलो, एज एन फाइनेंस बोलो, न्यू इनकम बोलो, तो उनकी ग्रोथ के टाइम पे मुझे कुछ थोड़े से चैलेंजेस दिख रहे हैं। और चैलेंजेस इस काइंड ऑफ, जैसे बहुत ही बेसिक चैलेंज है। जैसे मैं नई सिटी में अगर जाता हूँ तो रहूंगा कहाँ? क्या मुझे इतनी जल्दी पीजी मिलेगा? क्या इतनी जल्दी मेरा रहने का बंदोबस्त हो पाएगा? मैं खाना क्या खाऊंगा? मैं मेस लगाऊं या होममेड क्या करूं मैं? तो वो बहुत छोटे छोटे एनजाइटी आपको तंग कर रहे हैं, मुझे ये फील हो रही है। और वो एनजाइटी आपको जैसे थोड़ा सा रोक रही है पीछे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहती है कि रोके नहीं खुद को, बढ़े, आगे बढ़े। जब इतना होता गया है ना, तो वो भी अपने आप हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। डरिए मत आगे बढ़ने से। जो भी न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू चैलेंजेस आ रही है, उसे खुल के एक्सेप्ट करें कि ओके, चलो इतना तो बढ़ ही गया हूँ आगे, ये तो छोड़ ही दिया है, तो अब जो होगा देखा जाएगा, बिल्ड लेंगे। तो फिर फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी आगे बढ़ने लग जाएगी। एक बहुत ही मैच्योर पर्सन बन के आप आगे बाहर निकलोगे। और जिस जगह पे आप जाने वाले होगे, मतलब कोई भी न्यू ऑफिस हो सकता है, या जहाँ भी आप होंगे, मैं आपको बहुत ही डेडिकेटेड होते हुए दिख रही हूँ। आप इतना डेडिकेटली काम करोगे ना वहाँ पे कि आपके आसपास के जो कलीग्स और जो लोग हैं, वो आपको इतना प्यार देंगे और इतना, मतलब आपकी तारीफ करेंगे कि वाह, ये पर्सन कितना दिल लगा के काम करता है, कितना पैशनेट है अपने काम को लेकर, कितना डेडिकेटेड है। तो आपको ना वो जो तारीफ है, वो बहुत ज़्यादा चेरिश करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार, मेरे पिछले काम में तो किसी ने मेरी कदर नहीं की, यहाँ देखो मुझे कितना अप्रिशिएट मिलता है। तो आपको वो माहौल और ज़्यादा बेटर पर्सन बनाएगा। तो नवंबर मंथ आपके लिए तो बहुत ही अच्छा आने वाला है कि आप लेवल अप करने वाले हो। और हम ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं। मैसेजेस बताइए। इनर चाइल्ड, स्टार गेजिंग, बिलीव इन मैजिक। सो ये कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि जैसे आप एक बोझ तले चल रहे थे, एक फ्रस्ट्रेशन में जी रहे थे, एक परेशानी में जी रहे थे, और खुल के नहीं बात कर पा रहे थे। कभी कभी शायद आप नहीं चाहते थे वो जिम्मेदारियां, लेकिन आपके ऊपर डाल दी गई। आप भी खुल के जीना चाहते थे, मस्ती करना चाहते थे, शायद उड़ते तरंगों की तरह, बच्चों की तरह, जैसे होता है ना, मौज मौला मस्ती करते हुए। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि लाओ,
वो वर्जन लाओ। आप वो वर्जन लाओगे, जैसे मान लो कि यूनिवर्स खुद आपसे सौदा कर रही हो कि मुझे वो बचपना दो, वो हंसी दो, वो खिलखिलाहट दो। आप हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, तो मैं आपको भी हैप्पी वाइब्स दूंगी, मैं आपको भी जैसे ब्लेसिंग्स दूंगी। तो आप अपने अंदर का जो, उस भागदौड़ में, उस जिम्मेदारी में अपने आप को जो आप खो चुके हो ना, आपके अंदर की मासूमियत, आपके अंदर का बचपना, वो मस्ती, वो आप वापस लाओ, क्योंकि उसी में मैजिक है। सी, बिलीव इन मैजिक। आपको जैसे लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा, सब कुछ खराब है, सब बिखर गया, सब, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूँ। कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, जिसकी भी लाइफ में ये हुआ है, बिकॉज ये किसी मेल या फीमेल के लिए रीडिंग नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। तो आप मैजिक में बिलीव कीजिए। ये मत सोचिए कि अरे यार कुछ नहीं होता, ये सब 6-8 महीने देख लिया, बहुत तकलीफ हुई है। मैजिक यूं होता है, यूं। कभी कभी रातों रात आप पता नहीं सकते कि अगली सुबह आपके लिए कौन सा मैसेज लेके आए। आपको मैं इतना एक एज अ मैसेज देना चाहूंगी, जब आप किसी दूसरे पर्सन की तरफ देखते हैं तो कैसे देखते हैं? दो लोग हैं अगर, एक है जो परेशानी में डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है, अपनी जिम्मेदारी में डूबा है। मैं बुरा नहीं बोलूंगी जो परेशानी में डूबा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी परेशान है इसलिए डूबा है। लेकिन एक तरफ से जो हैप्पी है, वाइब है, खुशियां है, चहलता है, फैलता है, फुदकता है, आप किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे? ऑब्वियसली जहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स होगी, जहाँ पे खुशहाली मिलेगी। तो वो बोल रहे हैं कि आप दूसरों में जो देखना चाहते हो, वो आप अपने अंदर उतारिए पहले। पहले आप खुद को देखिए कि क्या मैं वो पर्सन बन रहा हूँ जो मैं दूसरों की तरफ जाने को तैयार हूँ। कि मुझे वो हरियाली पसंद है, तो मैं चला वहां पे हरियाली, मैं जीना चाहता हूँ वो हरियाली को। बट आपको भी उससे ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी ना, आपको भी हरियाली बनना पड़ेगा, आपको भी वो हैप्पीनेस, वो हरियाली बनना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि एक तरंग दूसरी तरंग से तभी जुड़ती है जब वो फ्रिक्वेंसी मैच करती है। आपको वो फ्रिक्वेंसी मैच करनी है, आपको लाइफ में ब्लेसिंग्स लानी है, अबंडेंस लानी है, सब मिलेगा। ये चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, बट एक नजरिया बदलने की बस दे रहे हैं। और वो जो छोटे छोटे चैलेंजेस आ रहे हैं कि कैसे करूंगा, क्या करूंगा, वो सब भूल जाइए। मस्त मौला रह के आगे बढ़िए, आप देखेंगे अपने आप ब्लेसिंग्स आएगी। थैंक यू। ये फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग्स थी। आई होप आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो फाइल नंबर 3। सो जिस किसी ने भी चूज किया है ये टाइगर आई, तो वो एक रीडिंग को देखिए। आई एम रियली सॉरी। फाइल नंबर 1 एंड 2 वालों को भी यही तकलीफ हुई होगी, क्योंकि मुझे खांसी है, तो मैं जैसे तैसे ये वीडियो बना पा रही हूँ इतनी खांसी के बीच में। तो आप सभी को भी बीच में अगर थोड़ी थोड़ी सी सुनाई दे तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। सो यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज मेरे फाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस दीजिए, मैसेजेस दीजिए, बताइए इनका नवंबर मंथ कैसा रहेगा। फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 3, नवंबर मंथ। इंतजार खत्म। जैसे एक लाइन मेरे कान में गूंज रही है एकदम से, एकदम से वो हुआ कि इंतजार खत्म। किसी चीज का तो बहुत बेसब्री से इंतजार था आपको, बहुत बेसब्री से, और जैसे मानो कि वो मुराद पूरी हो गई हो, और आपको जैसे यूनिवर्स ने परोस के बोल दिया। मैं तो बाकियों की रीडिंग तो फिर भी मैं पहले कार्ड बिछा के बोल रही थी कि आने दो और कार्ड और फिर बताती हूँ। बट आपकी तो जैसे पहला कार्ड खोला और मेरे कान में जैसे बज गया कि इंतजार खत्म। बहुत ही जैसे बहुत हैप्पी, बोलते हैं ना जैसे वो, क्या बोलूं मैं, कि कोई होता है ना कि
जिसने जैसे बहुत बेसब्री से किसी चीज का इंतजार किया हो कि आई एम सॉरी, किसी ने बहुत बेसब्री से इंतजार किया हो कि ये काम हो जाए, मेरा ये काम बन जाए बस। या या किसी का वन साइड लव होता है कि जो सालों साल चलता है कि बस ये यार, ये मुझे मिल जाए, इससे ये मुझे हाँ कर दे। किसी की शादी नहीं फिक्स हो पा रही थी अगर बहुत टाइम से, तो उनकी शादी भी फिक्स होगी। और किसी का कुछ काम अटका पड़ा है तो वो पूरा हो जाएगा। किसी को आपने पैसे दे रखे थे एज इन कर्जा, एज इन लोन, जो भी आपका फंसा हुआ पैसा था वो सब रिटर्न आने वाला है। एक बहुत ही प्यारा लक, इतना प्यारा लक बोल सकते हैं कि जैसे ना आप ताज गद्दी पे बैठा दिए गए हो, कि जैसे यूनिवर्स ने खुद आके आपको बोला हो कि लो बेटा, बहुत हो गया, इतना इंतजार किया आपने, ये लो अब आपकी बारी है, अब बैठ जा बेटा। जैसे किसी ने बहुत मेहनत कर रखी थी सालों साल किसी प्रोजेक्ट पे, सालों साल किसी एग्जाम्स में, किसी का यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा था तो बहुत सारे लोगों का वो भी चांसेस है कि जो भी उन्होंने मतलब यूपीएससी तो मैंने ऐसे बोल दिया, मन में आया इसलिए, मतलब जिस भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो और जो सालों से नहीं पार हो पा रही थी, इतने सालों से जो अटकी हुई थी, मैं बहुत सारे लोगों का वो यूपीएससी एग्जाम्स या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो क्लियर होते हुए दिख रही हूँ। कोई बिजनेस रुका हुआ था वो चल पड़ेगा। कोई आप आइडिया दिमाग में लेके बैठे थे बहुत सालों से कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट आपको सोर्स नहीं मिल रहे थे। अब मैं आपको वो सोर्स भी कलेक्ट करते हुए देख रही हूँ, वो लोग भी जुड़ते हुए देख रही हूँ। आपके अंदर जो डर था इतने सालों से कि कैसे करूंगा, अकेले कैसे हो पाएगा, या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जितने सालों से वो अटका हुआ था ना, उतने सालों में आपके मन में डर पैदा हो गया था। जैसे मान लो एक एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रही, तो जैसे रिश्तेदार आके ना आपके घर में ताना मारते थे या अपने पेरेंट्स को पूछते थे कि हो गया आपके बेटे का क्लियर, हो गया आपके बच्चे का क्लियर, आपकी लड़की की शादी तय हो गई, आपकी लड़की की तो उम्र हो रही है। ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, जैसे इन्होंने ही आपके अंदर एक भय पैदा कर दिया था, एक सोशल इमेज का डर। जो सोशल इमेज का डर होता है ना, ये सबसे बड़ा खतरनाक डर है समाज में जो लोगों ने फैला रखा है। मैं तो इन चीजों पे, समाज वाली चीजों पे तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती, बिकॉज ये तुम्हें सिर्फ डराने का काम करते हैं। आपको आगे बढ़ता देख के ना, अभी जैसे आप देखिएगा कि अब आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, अब आप हैप्पी रहने वाले हो, अब आपके बनते काम सारे बिगड़ेंगे, सॉरी आई एम रियली सॉरी, आपके सारे जो भी काम बन रहे हैं, तब ये समाज वाले आके आपको नहीं पूछेंगे कि अरे वाह वाह, अच्छा हो गया, या बोलेंगे भी तो मन से नहीं बोलेंगे। क्योंकि मन से इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वही लोग हैं जो सालों से आपकी नाकामयाबी पे या जो चीज आपसे नहीं बन पा रहा था उसके लिए बार बार आपको पूछ रहे थे कि क्या हो गया, बन गया काम, हो गया, आ गया रिजल्ट, हाँ हो गए पास, अरे आप तो ये करने वाले थे, आप तो वो करने वाले थे, आपने तो नहीं किया, क्या कर रहे थे आप इतने सालों से, कुछ तो नहीं मिला आपको फल। जैसे उन सबको ना एक मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो आप, मुंह तोड़ जवाब। और ये जवाब मुंह से नहीं निकाला जाएगा, शब्दों से नहीं। जैसे कर्म से बोलते हैं ना कि मिल गया आपको, बहुत लोगों की बोलती वैसे ही बंद हो जाने वाली है। एक बेटर से बेटर, बेटर से बेटर प्लेसमेंट की तरफ दिख रही है। जैसे ये नवंबर मंथ आपके लिए झोली में जैसे पसार के दे रहा हो कि बेटा तू ही है सबसे ज्यादा डिजर्विंग, कि तूने इतना पेशेंस रखा। और मैं इसमें देख पा रही हूँ कि आपने जब भी ये डरे थे, आपने हिम्मत तब भी नहीं हारी। आपको कितना भी डराया गया समाज में, कितना भी आपके कॉन्फिडेंस को लो किया होगा, मैंने देखा है कि आप इतना पेशेंसली रहे तब भी कि कोई बात नहीं, मैं करूंगा, मैं एक बार और करूंगा, क्या हो गया अगर मैं एक बार और गिर गया तो मैं एक बार और उठूंगा या उठूंगी, क्या हो गया मुझसे अगर ये गलती हो गई, मैं नहीं कर पाई तो एक बार नहीं कर पाई, दूसरी बार करूंगी, तीसरी बार करूंगी। और आप हार्ड वर्क में लगे रहे। आपने जैसे बोलते हैं ना, कानों से उन लोगों को एक टाइम के बाद सुनना ही बंद कर दिया, क्योंकि आप ये चीज समझ गए कि ये लोग और कुछ नहीं बल्कि आपकी कॉन्फिडेंस को ही लो कर रहे हैं, और आपने धीरे धीरे उनको इग्नोर करना चालू किया, अपने काम पे हार्ड वर्क किया,
बोलना है जो बोलो आपको लगता है मैं नकारा हूँ, मैं आलसी हूँ, तो ठीक है भाई, मैं आलसी ही सही। मैं नहीं बताऊंगा अब तुमको कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आप अपने काम में लगे रहे, और अब आपको उसका इनाम मिलने वाला है। आप जो भी जिस चीज का भी ये सालों से लगा पड़ा था काम, ये पूरा होने वाला है। मार्क माय वर्ड, आप ना कुछ टाइम के बाद ऐसे चौड़ में आके घूमोगे, जैसे हाँ कौन था, क्या बोल रहे थे, ऐसी वाली मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। कि जो एक डरा सा, ये देखिए ना, जैसे डरा सा एक सहमा सा बच्चा था, जिसे समाज ने इतना डरा रखा था, थी नहीं सिचुएशन इतनी भी खराब जितनी इसको डरा रखा था, बट डरा दिया ये बोल के कि तू तो भोंदू है। अरे तो जो भी बोलते हैं समाज के लोग, मैं यहाँ पे वो नहीं बोलना चाहूंगी कि अरे आप में ये खराबी, आप में वो खराबी, आप में ये कमी, आप में वो कमी, आपको ऐसे बोल बोल के डरा दिया गया, आपका कॉन्फिडेंस लो कर दिया गया, सहमा सा बच्चा बना दिया गया। लेकिन जैसे आप इतना सब कुछ जब ब्लेसिंग्स दे दी गई, तो जैसे आप एक कुर्सी पे बैठे हो और जो चौड़ होके बैठे हो कि बोलो, अब कौन क्या बोल रहा था। उसके बाद अबंडेंस तो मैं इतनी देख पा रही हूँ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल होने की वजह से आप जैसे देखोगे कि इतनी भर भर के अबंडेंस आ रही है, इतनी भर भर के अपॉर्चुनिटी आएगी, इतने भर भर के अवसर खुलेंगे आपके, कि आप ना मतलब जैसे बहुत लोगों की बोलती बंद कर दोगे। और ये बोलती लोगों की ना, जैसे जबान से नहीं कर्म से कर रहे हो ना आप, तो उन्हें भी रियलाइज होगा कि नहीं, इसमें है दम, इस बंदे में है दम, या इस बंदी में है दम। आपके ना मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत अच्छे अवसर खोलते हुए देख पा रही हूँ मैं आपको। जैसे आप किसी जगह पे ट्रैवल करने जा रहे हो, तो जैसे आपका बहुत दिनों से वीज़ा पेंडिंग था, तो आपका वीज़ा लग गया। आपका कहीं फॉरेन कंट्री में जाने का सपना था, घूमने के लिए ही सही, तो आप घूमने के लिए भी जा पाओगे। किसी को किसी फैमिली वजह से फुर्सत नहीं मिल पा रही थी, वो नहीं जा पा रहा था, वो भी जाएगा। किसी को स्टूडेंट वीज़ा चाहिए था, किसी को कोई तीर्थ यात्रा थी जो करना था, तो वो सब भी मैं होते हुए देख पा रही हूँ। एंड बहुत सारी ना खुशियाँ जैसे ना चेरिश होगी, और खिलेगी। चार चांद लगने वाले हैं खुशियों में जैसे। बहुत अच्छी रीडिंग है ये। और ऑब्वियसली जिसकी किस्मत में मतलब इतने हैप्पीली कार्ड हो, जिनके रीडिंग में हर कोई चाहता है कि उनकी रीडिंग में ऐसे हैप्पी कार्ड्स आए, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, नाइन एंड कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बात ही क्या कहनी है इनका कार्ड्स की, जो भर भर के आपको ब्लेसिंग्स दे रहे, अपॉर्चुनिटी देते हैं। आपने ना एक चीज और ये है, आपने एक पर्सनालिटी दूसरों को एज इन वो स्थापित करोगे आपकी, जैसे आपसे ना लोग प्रेरित होंगे कि देखो यार, उस बंदे ने हार नहीं मानी ना, कर दिखाया ना, आज है ना वो इस मुकाम पे। तुम्हारे नाम से ना लोग भले ही तुम्हारे सामने आके तारीफ नहीं करेंगे, बट तुम्हारे पीठ पीछे ही सही, लेकिन तुम्हारा एग्जाम्पल दिया जाएगा कि देख रहे हो वो कहाँ पे, आज देख रहे हो वो कैसे कर लिया। सॉरी। तो जिनके अभी तक नहीं बने हैं, उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आपने ना जैसे बार बार हारे और बार बार खड़े हुए, बार बार हारे बार बार खड़े हुए, तो वैसे ही आप आगे भी कीजिए। एक बार और खड़े हो जाइए, और आप देखिए इस बार फिर से पूरी लगन के साथ आप इस बार पक्का डेफिनेटली सक्सेस को पाएंगे। ये आपका टाइम है, मैंने जैसे पहले ही बोला, ये आपका टाइम है, आपका इंतजार खत्म हो चुका है, अब आपका सब कुछ बेटर ही होने वाला है। हम थोड़ा सा और देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसी फाइल में कम मिनट की रीडिंग होती है, किसी फाइल में ज़्यादा मिनट की रीडिंग होती है। तो ये ना मिनट की वजह से नहीं होता, ये मैसेजेस जितने हम कलेक्ट कर पा रहे हैं, हम वो मैसेजेस जिस फाइल से जितने मिलेंगे हम बस नहीं बता पाते हैं। फाइल नंबर 3 के लिए ऑरेकल कार्ड से
और क्या मैसेज है? प्रीशियस टाइम, ये टाइम आपका है। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। मॉडरेशन। तो देखिए, एंजल्स भी आपको यही बोल रही है कि ये प्रीशियस टाइम है। बस इस वक्त पे आप हिम्मत मत हारिएगा। इस एक मौके पे आप ये मत सोचिएगा कि अरे यार, पिछले 6 8 महीने से तो कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या ही हो जाएगा। नहीं हारना है। वो बोलते हैं ना कि आपने वही देखा होगा, मीम बोलो या वीडियो बोलो या आपने फोटो देखा होगा, जहाँ पे ना एक बंदा खुदाई कर रहा होता है, खुदाई कर रहा होता है, और जब वो पहुंचने ही वाला होता है उस खजाने की तरफ, वो तभी गिव अप कर देता है। सॉरी, खांसी बहुत है। तो ये वही बोला जा रहा है कि आपका खजाना आपके पास ही है, बस बस पहुंच गए हो आप। डोंट गिव अप। ऐसे मौके पे आके, इस जगह पे आके मत गिव अप करो। आपने जो भी अभी तक झेला है, जो भी आप जिस दौर से गुजरे हो, उसे एक एक्सपीरियंस मान के चलो। हो सकता है कि यूनिवर्स आपका परीक्षा ले रही थी कि आप उस लायक हो भी या नहीं, कि जब मैं इसको इतनी अबंडेंस दूंगी, इतना जब मैं इसको दूंगी, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, तो क्या ये उसके लायक भी है या नहीं। ये भी तो हो सकता है ना कि यूनिवर्स आपको तराश रही थी अब तक। उन सब से वैसे भी आपको कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस मिला होगा। वो एक्सपीरियंस को आपको आगे लेके बढ़ना है। और जब इतना सब कुछ, जब बोलते हैं ना कि जब यूनिवर्स, भगवान इतना छप्पर फाड़ के दे रहे होते, तो एक टाइम के बाद इंसान में अहंकार आ जाता है। तो आपको ये सलाह भी दी जा रही है कि प्लीज, जब आ जाए, अहंकार से दूर रहिएगा, घमंड नहीं कीजिएगा, लोगों में बांटिए, हमेशा हम्बल रहिए, ग्रेटिट्यूड रहिए। क्योंकि देखिए, जितना जल्दी, या सॉरी, जितना लेट वो देते हैं ना, लेकिन लेने में एक झटका भी नहीं लगता। आप जहाँ पे एटीट्यूड अगर आ जाए आपके अंदर, बुरा वाला, निगेटिव वाला, तो वो नहीं लाना है आपको। ये टाइम आपका है, प्रीशियस टाइम है। ना आप अभी फिलहाल अपना टाइम वेस्ट कीजिए, ना आप दूसरों का कीजिए। अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि जो आपने अब तक इतनी मेहनत कर रखी थी, फिर पता चला कि आपने उसी ड्रीम को एक लास्ट मौके पे, जैसे मैंने आपको बताया कि खुदाई कर रहा है और आ रहा है खजाना, तभी गिव अप कर दिया। वो तब नहीं करना है, क्योंकि वो आपका सपना है सालों का, और सपनों में तो मेहनत लगती है। सचिन तेंदुलकर एक रात में तो नहीं बन गया होगा ना, टाइम लगता है, तराशता है ना, तराशा जाता है। तो आप अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट कीजिए, और खासकर उन लोगों से तो पक्का प्रोटेक्ट कीजिए जो आपको पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं कर पाए, अरे ये तो कुछ नहीं कर पाया, अरे इससे तो नहीं होगा, ये तो कब से कर रहा है, हो गया बेटा, ये नहीं। उनकी एविल आई से भी बचाओ। अपने ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज मत करना, अपने ड्रीम पे चलते रहो। वैसे भी आप वाकई बहुत ऑलरेडी अच्छा चल रहे हो। बस ये लास्ट में आपको इसलिए सजेशन दे रही हूँ इतना आके, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना इतना अबंडेंस, तो मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी निगेटिविटी में आके, या किसी भी होप को छोड़ के आपके मन में ये आ जाए ख्याल कि नहीं यार, नहीं होगा, ये सोचकर आप गिव अप मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ तक पहुँचने के बाद गिव अप करें। मॉडरेशन में जीना सीखिए। Said a little bit of occupancy is fine. कुछ चीजें मॉडरेशन के साथ कीजिए। वो बोलते हैं ना, काम वही, क्या थोड़ी सी इसमें क्रिएटिवनेस डालिए। क्रिएटिवनेस आप जब डालेंगे, तो आप देखेंगे कि आप सराहे जाएंगे लोगों से। तो आपको काम वही करना है, बट थोड़ा सा अपने काम में मॉडरेशन लेके आना है। मैं यही मैसेज दे पा रही हूँ। और आई होप आप सभी को मेरी रीडिंग पसंद आई हो, फाइल नंबर 3। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरा न्यू चैनल है, तो ऑब्वियसली मैं अभी फ़िलहाल एक ग्रो के लिए आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। आप जैसे-जैसे इस चैनल को प्यार करते जाएँगे, ये चैनल और बढ़ते जाएगा, मैं और वीडियोज़ लाते जाऊँगी। तो प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे इसी तरह आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।